भारत के एक छोटे से सुंदर गांव का नाम था सुंदरपुर। ये गांव चारों तरफ हरे भरे खेतों, आम के पेड़ों और साफ बहती नदी से घिरा हुआ था। वहां के लोग बहुत सीधे साधे और मेहनती थे। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू बहुत गरीब था, लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। वे लोग छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। रामू हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और अपने खेत में काम करने चला जाता। वो अपनी फसल उगाने के लिए दिन रात मेहनत करता, लेकिन कभी-कभी बारिश न होने या ज्यादा होने की वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। फिर भी वो कभी हार नहीं मानता था। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसे जमीन में कुछ सख्त चीज टकराने की आवाज आई। उसने ध्यान से देखा तो वहां एक पुराना घड़ा दबा हुआ था। उसने उसे बाहर निकाला और खोला। घड़े के अंदर सोने के चमकते हुए सिक्के भरे हुए थे। रामू ये देखकर हैरान रह गया। उसके मन में कई विचार आने लगे। अगर मैं ये सिक्के रख लूं तो मैं अमीर बन सकता हूँ, मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, उसने सोचा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, ये मेरा नहीं है, ये जरूर किसी और का होगा। मुझे इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। रामू घड़ा लेकर गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात बता दी। मुखिया ने उसकी ईमानदारी की बहुत तारीफ की। मुखिया ने पूरे गांव में घोषणा करवाई कि जिस किसी का ये घड़ा हो वो आकर पहचान बताए। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा आदमी गांव में आया। उसका नाम हरीराम था। हरीराम ने बताया कि कई साल पहले उसने अपनी सारी जमा पूंजी एक घड़े में भरकर खेत में छुपाई थी, लेकिन फिर वो शहर चला गया और जगह भूल गया। जब उसने घड़ा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये वही घड़ा है, ये मेरी मेहनत की कमाई है, उसने भावुक होकर कहा। मुखिया ने रामू की ओर देखा और पूछा, क्या तुम ये घड़ा इन्हें दे दोगे? रामू मुस्कुराया और बोला, ये इनका है, इन्हें ही मिलना चाहिए। हरीराम रामू की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी बहुत बड़ी है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये सारे सिक्के रख लो। लेकिन रामू ने मना कर दिया, नहीं बाबा, ये आपका है, मैं मेहनत करके ही कमाना चाहता हूँ। हरीराम ने फिर कहा, ठीक है, अगर तुम पूरा नहीं लेते तो आधा ले लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आशीर्वाद होगा। इस बार रामू ने सोचा और आधा स्वीकार कर लिया। उस पैसे से उसने अपने खेत को सुधारा, अच्छे बीज खरीदे और अपने बेटे को स्कूल भेजा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल बहुत अच्छी होने लगी। कुछ सालों में रामू गांव का सबसे सम्मानित किसान बन गया। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देने लगे। मोहन भी पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बना और उसने अपने गांव के विकास के लिए बहुत काम किया। गांव में अब अच्छे स्कूल, सड़कें और पानी की सुविधा थी, और ये सब रामू की ईमानदारी से शुरू हुआ था। सीख: ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जो इंसान सही रास्ता चुनता है, उसे देर से ही सही